आज पढ़ा रहे हैं, अभी तो ज्वाइंट फैमिली की विशेषता पढ़ाए। अब विशेषता के आधार पर अब हेडिंग है आज का, परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व एवं प्रकार्य। परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व, इंपॉर्टेंट क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। हेडिंग है ना, सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एंड फंक्शनल ऑफ फैमिली। हेडिंग है परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व एवं प्रकार्य। एग्जाम में आएगा, परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व से क्या समझते हैं। क्वेश्चन समझिए, कैसे लिखिएगा, सॉलिड आंसर दीजिएगा। परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व का क्या अर्थ है, या अथवा आएगा, या परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व से क्या समझते हैं, अथवा परिवार के समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए। अंतर क्या होगा, एक होगा, ध्यान देना है आपको, है ना। समाज के निर्माण और उसके संचालन में परिवार फैमिली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यक्ति के जीवन में परिवार के महत्व को, इंपॉर्टेंट को उसके विभिन्न प्रकारों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उसके प्रकार को, उसके महत्व को निम्न प्रकार, हम इंपॉर्टेंट को, महत्व को हम दर्शा सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। परिवार के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, है ना। देखिए क्या क्या महत्व है, प्रकार क्या है। देखिए, प्राणी शास्त्रीय प्रकार, बायोलॉजिकल फंक्शंस, है ना। परिवार की प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है यौन इच्छाओं की पूर्ति। प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार का एक महत्वपूर्ण इकाई यौन संबंधी इच्छाएं की पूर्ति होती है। परिवार वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की यौन इच्छाओं की क्रियाओं का नियमन, है ना, रेगुलेशंस होता है। सामान्यतः समाज में उन स्त्रियों और पुरुषों की कोई मर्यादा नहीं रहती जो परिवार या विवाह संबंध की बाहर यौन संबंध स्थापित करते हैं, यौन संबंध स्थापित करते हैं। हाँ, आ में हो गया। ब में देखिए, संतानोत्पत्ति करना परिवार का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार जो है। वैसे तो यह कार्य परिवार के बाहर भी होते हैं, परंतु किसी भी समाज में ऐसी संतानों को वैध नहीं माना जाता है। अब 100 में देखिए, प्रजाति की निरंतरता, परिवार के द्वारा ही प्रजाति की निरंतरता संभव हुई है। अगला पॉइंट देखिए, पहला हो गया था प्राणी शास्त्रीय में 3 हो गया, दूसरा हो गया शारीरिक प्रकार, फिजिकल फंक्शंस। परिवार के शारीरिक प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, बच्चों का पालन पोषण। परिवार का पालन पोषण बच्चों का सब समाज में ही होता है, परिवार में ही होता है। आप गौर कीजिएगा, अगर हम बच्चे को पालन पोषण अच्छा करेंगे, अगर एजुकेशन अच्छा देंगे, शिक्षा अच्छा देंगे, तो बच्चे अच्छे रास्ते में जाएंगे। बच्चे को हम एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में, पालन पोषण के मामले में आगे रखेंगे। देखिए इसका अ में क्या है, शारीरिक रक्षा। परिवार अपने सदस्यों की शारीरिक रक्षा की जो व्यवस्था करता है, इस कार्य के अंतर्गत पारिवारिक चोट को बीमारी की व्यवस्था में भी सेवा करने की भावना रखता है। देखिए ब में क्या है, भोजन, निवास व बच्चों की व्यवस्था परिवार के एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब देखिए दूसरा, आर्थिक कार्य। अब देखिए परिवार इन सब की व्यवस्था करता है। आर्थिक कार्य क्या है, इकोनॉमिक फंक्शंस क्या है। आर्थिक क्षेत्र में परिवार निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करता है। और में उत्तराधिकार का निर्धारण। प्रत्येक परिवार में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। उदाहरण के लिए पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में यह अधिकार माता की सदन में निश्चित होता है। अब ब में आइए, उत्पादक इकाई। कृषि अर्थव्यवस्था में परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अनेक भूमि उद्योग परिवार में होते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक वंशानुगत व्यवसाय करते हैं। समय आइए, आय व संपत्ति का प्रबंध। प्रत्येक परिवार में आय न कोई आय का एक संबंध होता पाया जाता है, क्योंकि इसके बिना बच्चों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। या धार्मिक, अब देखिए धार्मिक इकाई, रिलीजियस फंक्शंस। परिवार अपने सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देने का भी कार्य करता है। परिवार से ही बच्चा एक विशेष धर्म का अनुपालन करता है। क्या करता है परिवार, एक अनुपालन करता है। परिवार से ही बच्चा एक विशेष धर्म का अनुपालन करता है। परिवार से धार्मिक कार्य, धार्मिक पूजा पाठ की स्थिति, पूजा पाठ की फंक्शंस के बारे में जानता है और करने का, भाग लेने के नियमों का पालन, ज्ञान प्राप्त होता है। 8वां पॉइंट में है राजनीतिक प्रकार, जो पॉलिटिकल फंक्शंस।
परिवार के सदस्य राजनीतिक प्रकाश भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पॉलिटिकल यानी 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 सरल समाजों के परिवारों में इस प्रकार के कार्यों का और भी अधिक महत्व है। आदिवासियों की समाजों में रहन शासन प्रबंध प्राय एक मुखिया हेड द्वारा होता है। भारत में परिवार की कर्ताओं की स्थिति भी बहुत ही इस प्रकार हुई होती है कि डाटा मजूमदार ने लिखा है कि कर्ता की ही परिवार का वास्तविक शासक होता है। कर्ता ही परिवार का क्या होता है? वास्तविक मुखिया होता है। समझ रहे हैं? वास्तविक मुखिया होता है। अब आदि शिक्षा संबंधी प्रकार एजुकेशन फंक्शन क्या होता है? परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला के रूप में माना जाता है। जहाँ पर छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वहाँ से परिवार ही अपनी क्षमता अनुसार बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। इस प्राथमिक शिक्षा का एडुकेशन का बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इनका कारण यह है कि परिवार की सदस्यों की पारस्परिक संबंध प्रेम पूर्ण, सहयोग पूर्ण तथा आंतरिक होते हैं। एक मित्रता होती है, एक प्यार होता है। अगला पॉइंट सांस्कृतिक प्रकार, कल्चरल फंक्शंस। परिवार समाज की संस्कृति का उनको जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। परिवार ही अपने सदस्यों को समाज की जीवन विधि यानी वाई ऑफ लाइफ नीतियों की नैतिक और धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों, आदर्शों आदि के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। इन सभी को शिक्षा से बच्चे और बच्चों से उनकी बच्चियां सीखती हैं। इस प्रकार से सांस्कृतिक तत्व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इच्छा होते रहते हैं। इससे देश की संस्कृति बनाए रखता है, देश की संस्कृति को बनाए रखता है। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल फंक्शंस। परिवार के एक महत्वपूर्ण परिवार अपने बच्चों की मानसिक संतुष्टि व सुरक्षा प्रदान करना है। परिवार में बच्चों की माँ की इच्छा, पिता की इच्छा, पिता की इच्छा के अनुसार होती है। नवा पॉइंट है अन्य प्रकार जो अदर फंक्शंस। परिवार उपयुक्त वर्णित प्रकारों की अतिरिक्त भी कुछ ऐसी तत्कार्यों का संपादन करता है जिसका व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। इन प्रकारों में परिवार सदस्यों का मनोरंजन करना, सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करना संभव है। मैं उनको परिस्थिति निर्धारण में सहयोग करना तथा सामाजिक अनुभवों का ज्ञान देना मस्ट इम्पोर्टेंट है। हम परिवार से ही सारे चीज का गुण और अवगुण सीखते हैं। परिवार से ही सारे समाज की कुरीतियों को दूर करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि परिवार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, इम्पोर्टेंट है। हम बार बार बोलते हैं कि परिवार से ही समाज की सारी कुरीतियां की दूर किया जाता है। परिवार से सारे गुण और अवगुण हम सीखते हैं। आप देखिएगा परिवार से जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे परिवार से ही शिक्षा, एडुकेशन, संस्कृति, कल्चर, धर्म के बारे में सिखाया जाता है बच्चे को छोटे से ही, और उसका ही अनुपालन करता है बच्चा। आप गौर कीजिएगा, लिखने की शैली से किस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार के बिना समाज की तुलना नहीं की जा सकती है। आपको लिखना है विशेष, और समझ में नहीं आएगा तो पूछना है हमसे कि सर ये समझे नहीं है। आप विशेष तरह से आप समझिए और पढ़िए और इसको सॉलिड आंसर देखिए। जो एग्जाम में पूछेगा वही लिखिएगा, तब आपको नंबर मिलेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी कार्यों को संपादित करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में AMR का विचार है कि आज मनुष्य कितने भी अनोखे आविष्कार क्यों न कर रहा हो, फिर भी परिवार से भिन्न किसी दूसरे समर्थ संगठन का आविष्कार अब तक नहीं कर पाता है। परिवार से हर तरह की संगठन, हर तरह का आविष्कार कर सकते हैं। परिवार से ही हम नींव खोद सकते हैं। परिवार से हम हर तरह की नींव खड़ा कर सकते हैं। परिवार से ही हम हर तरह का स्तंभ बना सकते हैं। परिवार से ही जड़ को हम मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संगठन का आविष्कार अब तक नहीं कर पाया जिस पर परिवार के आधारभूत कार्यों को करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। अतः स्पष्ट है कि परिवार का हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे समाज में महत्वपूर्ण क्या है? इम्पोर्टेंट स्थान है, इम्पोर्टेंट महत्व है। जीवन में ही नहीं बल्कि समाज में महत्वपूर्ण स्थान है जिसकी पूर्ति किसी अन्य संगठन के द्वारा संभव नहीं की जा सकती है। कोई भी परिवार की पूर्ति को नहीं कर सकता है, उसकी संगठन से नहीं हो सकता है। परिवार एक इकाई है, एक अंग है। परिवार से हम सारे गुण और अवगुण सीखते हैं और परिवार से ही सारी चीज की पूर्ति हमारी होती है। बस आज इतना ही।